कितनी अजीब बात है ना, जब तुम मुझे चाहिए होती हो तब तुम मुझे नहीं चाहती, जब मैं तुम्हें चाहिए होता हूँ तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, लेकिन इस रास्ते पे कभी तुम नहीं होती तो कभी मैं नहीं होता। हम दोनों से ही हम दोनों हैं, लेकिन इस हम दोनों में कभी तुम नहीं होती तो कभी मैं नहीं होता। ये क्या बोल रहे हैं अब मुझे उलझा रहे हैं। हाँ तो सुलझाता भी तो मैं ही हूं ना। हम उलझ उलझ के सुलझते हैं और सुलझ सुलझ के उलझते हैं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, उससे दूर जाके मुझे याद करोगी? अब तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी आंधी कितने तूफान आ जाए। शिवांश, आप ही ने कहा ना मुझसे शादी आपकी गलती है, पर आपकी गलती मुझ पर इतना असर क्यों करी है? काश आपने ये गलती कभी की ही ना होती। तुमने जो कहा सच कहा। झूठ क्या कहा मैंने? इस शादी में रहकर मुझे मिला ही क्या है? अपमान, बेइज्जती, हादसे, मुसीबतें। दिल से बोल रही हो? मुंह से बोल रही हूँ। कभी कभी आप मेरे बदनसीबी क्यों बन जाते हैं? आप मेरे कुमकुम भाग्य है, पर कभी कभी आप मेरे दुर्भाग्य क्यों बन जाते हैं? होंगे आप अच्छे, बहुत अच्छे होंगे, पर कभी कभी आप मेरे लिए बुरे क्यों बन जाते हैं? तो हर शादी में, हर पति पत्नी में कभी कभी एक दूसरे के लिए वो बुरे बन जाते हैं। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए बुरा होता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम भी मेरे लिए बुरी होती हो। अब आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। आज मैं जो भी हूं ना तुम्हारी वजह से हूँ। मैं बहुत अच्छा था, बहुत वाइज था, बहुत समझदार था। तुम्हारे साथ रहते रहते पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्या से क्या बन गया हूँ। अरे पहले वाला शिवांश रंधावा वो एकदम दबंग था, तुम्हारे साथ रहते रहते वो दबंग रंधावा बच्चों की तरह बिहेव करने लग गया है, बच्चों की तरह गुस्सा करने लग गया है। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ, मैं नहीं चाहता तुम मेरा दिल तोड़ो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ के नहीं रख सकता। कभी कभी मैं तुम्हारी आवाज को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी तुमसे बात करते करते तुम्हारी आवाज से चिढ़ भी जाता हूँ। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और कभी कभी बहुत बुरी लगती हो। कभी कभी तुम एकदम अपनी लगती हो और कभी कभी पराई लगती हो। रात में मुझे ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो गया है मुझे? कभी कभी शायद हम एक दूसरे से वो सब कहते थे जो बेईमानी है, वो सब नहीं कहते जो कहना है, जो कहानी है। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। शिवांश, शायद हमारी कहानी यहीं तक लिखी थी, शायद यही हमारी कहानी का आखिरी पन्ना, आखिरी कदम, आखिरी पड़ाव। शायद यही हमारा आखिरी ख्वाब भी है। मामा, सोनालिका, तुम उठ गए बेटा? तुम ठीक हो? शिवांश कहाँ है? शिवांश, शिवांश बेटा। सोनालिका, थैंक गॉड तुम ठीक हो। बुआ माँ, आप प्लीज जाइए। क्यों? मैं क्यों जाऊँ?
सोनालिका, तुम बुआ माँ को यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है, हाँ तो करो ना। अकेले में बात करनी है, सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ। शिवांश, दरवाजा बंद करो। पर क्यों? शिवांश प्लीज। ओके। अब बोलो। सॉरी शिवांश। सॉरी फॉर व्हाट? और तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया था कि तुमने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? जो कुछ भी तुमने कहा वो सब कुछ सुन के पता नहीं मुझे कुछ तो हो गया। मैं बहुत डर गई थी शिवांश। मेरे जीने की वजह तुम थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें रहनी चाहिए, तुम्हें प्रार्थना चाहिए। सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे दिल में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, और जिस तरीके से तुमने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और ये सब रियली सॉरी शिवांश। बट हाँ, अगर तुम सच में प्रार्थना के पास जाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, जस्ट टेल मी कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम उसके पास जाना चाहते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ, मैं कहीं नहीं जाता। I mean, मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि मैं कहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद मुझे प्रार्थना की तरफ ले जाते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ तो? अगर तुमने ऐसा कुछ कहा, then I promise you, next time सफेद कफन में देखोगे। सोनालिका, कम ऑन। What do you mean to me? तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शिवांश, सॉरी सोनालिका, ये फोन, इस पे बात कर ले जरा। किसका फोन है? डॉक्टर का फोन है बेटा, बात कर। हेलो मिस्टर रंधावा, उस वक्त मैं आपसे कुछ कह नहीं सका क्योंकि वहाँ की सिचुएशन कुछ सूटेबल नजर नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको फ़ोन पर बता दूँ। आपके फ़ोन पर ट्राई कर रहा था, लेकिन आपका फ़ोन लग नहीं रहा था, इसलिए बुआ माँ के नंबर पर फ़ोन मिलाया। शिवांश, डू यू रियलाइज सोनालिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सुसाइड केस में हम पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते। फिर भी मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, इसलिए किया कि मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत पहले से जानता हूँ, हमारे फैमिली रिलेशन है। ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, अब फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस है, इसलिए पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही था। व्हाट? मैं तुम्हें सरप्राइज या शॉक देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना बता दूं कि पुलिस तुम्हारे घर आने वाली है। क्या हुआ शिवांश? अरे सोनालिका बेटे, तुमने कुछ कहा शिवांश से क्या? मैं किसी के भी सवाल का जवाब तब दूंगी जब शिवांश मेरे सवाल का जवाब देगा। तो क्या क्या सवाल किया तुमने शिवांश से? मेरा सवाल आप जानती हैं, और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, शिवांश से चाहिए, और हाँ ही चाहिए। पर मैं चाहती हूँ कि शिवांश प्रार्थना से कह दे कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, अब फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस है, इसलिए पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही था। मैं तेरे लिए मायने रखती हूँ, तो इस प्यार को साबित करके बता। हाँ बुआ माँ, आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। मैं अपना प्यार साबित करूँगा। आप बोलिए क्या करना है? प्रार्थना को भूल जा। ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती की वजह से हो रहा है। चाहे मेरे साथ जो हो जाए, मैं अपनी फैमिली के साथ गलत नहीं होने दूंगा। सोनालिका ने सुसाइड करने की कोशिश की, इसके लिए मैं अपनी फैमिली में से किसी को भी जेल नहीं जाने दूंगा। बदल दूंगा सारी कहानी, दे दूंगा खुद की कुर्बानी।